शर्मा जी, जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फटकार लगाई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि आज मैं खुद एक कानून का छात्र हूं और मैं आपको बताऊं कि आज मेरे को बड़ी खुशी हुई कि देश के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो वाकई में ही सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, लोग उनके लिए अभद्र टिप्पणी भी लिख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर कोई फैसला नहीं आता है, क्या वो अगर फैसला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं आएगा तो आप चीफ जस्टिस के लिए गलत प्रकार से उनको ट्रोल करेंगे? ये बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि जो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने क्या गलत बोला है, और एक स्टेटमेंट आप मुझे बताइए, एक वर्डिक आप उनका बताइए जो उन्होंने गलत बोला हो। भाई वो जो न्यायाधीश की वो पोस्ट पे बैठे हैं वो किसी नेता की टोपी नहीं है, वो न्यायाधीश की पोस्ट है और न्यायाधीश की पोस्ट पर बैठकर उन्होंने न्याय करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से पूरा देश जला है और ये बात हकीकत है। नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टेलीविजन शो पर बैठकर जो टिप्पणी करी थी उसके कारण पूरे देश का माहौल खराब हुआ। जगह जगह आगजनी हुई, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह जुम्मे की नमाज के बाद आपने कहीं पे देखा कोई पे पत्थर फेंका, किसी ने कहीं कुछ किया। तो इस माहौल को खराब करने का जिम्मेदार कौन है? तो आज अगर मुसलमानों के भगवान को लेकर कुछ गलत बोला जाएगा तो कल को ये बात हिंदुओं के भगवान को भी लेकर बोली जा सकती है। तो जिस ला की आप बात कर रहे हैं उस ला की पढ़ाई तो नुपुर शर्मा ने भी की है, दिखता है। वो उनको लेकर अदालत ने फटकार भी तो लगाई है कि मैं मतलब शर्मिंदा हूं, शर्मसार हूं कि आप वकील हैं और वकील होकर आप इस तरीके की बात करती हैं। और साथ साथ जो तमाम धाराएं जो आपने देखा नुपुर शर्मा के ऊपर लगी हुई हैं, वही सेम धाराएं जो हैं वो जुबैर के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन कार्रवाई में डिफरेंस पाया जाता है। आईपीसी की धारा 295, उसके अलावा 153A जो कि इस देश के अंदर सामाजिक स्वार्थ को खराब करने के लिए, हिंसा के लिए ये सब आईपीसी लगाई जाती हैं। यही सेम आईपीसी जो है वो मैं आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा के ऊपर भी लगी है और जुबैर के ऊपर भी लगी है। लेकिन कार्रवाई का स्टैंड देखिए जनाब, एक को उठा लिया जाता है रातों रात और एक नहीं उठता कई दिनों तक। कोर्ट ये तक कहता है कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाए, बताइए। और कोर्ट किस तरीके से आपको आपकी भाषा में जवाब दे, ये बताइए आप मुझे। वहां पे दिल्ली पुलिस ने कहा ना हमने पूछताछ कर ली। एक बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस की बात करते हैं जनाब, दिल्ली पुलिस ना कैसे घुट घुट के जी रही है ना, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। आप दिल्ली पुलिस से जाकर पूछिए हर बात के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। अरे दिल्ली पुलिस के जो है ना, दिल्ली पुलिस के जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने एसीपी हैं, डीसीपी हैं, एसएचओ हैं, सारे बेचारे सरकार के प्रेशर पे दबे रहते हैं। सारे नेता जो है उनको प्रेशराइज करने में लगे रहते हैं। सेंटर गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है दिल्ली की पुलिस, गृह मंत्री अमित शाह के डिसीजन पे चलती है दिल्ली पुलिस। तो गृह मंत्री अमित शाह से सुप्रीम कोर्ट को सवाल करना चाहिए। दिल्ली पुलिस का कोई भी ऑफिसर इस बात के लिए, इस वर्डिक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के हाथ बांध रखे हैं। दिल्ली पुलिस का अफसर अगर किसी गुनेगार को गिरफ्तार कर लाता है अपनी जान पर खेलकर, तो नेताओं के फोन आ जाते हैं, अरे इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इस पे मुकदमा दर्ज मत करो, इस पे मुकदमा मत कर दो। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आए दिन दंगे हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की है और पुलिस इन्हीं के अंदर है। आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस काम नहीं करती। अगर दिल्ली पुलिस काम ना करती तो बग्गा को पंजाब से ले आई थी। सुन लीजिए मेरी बात, दिल्ली पुलिस काम नहीं करती है, दिल्ली पुलिस तो काम करना चाहती है। दिल्ली पुलिस का प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक ऑफिसर जो समस्त समय पर, पूरे समय पर देश की जनता की सेवा में हाजिर रहता है, वो नेताओं के जो है अंडर प्रेशर में आकर काम करता है। बेचारा वो काम करना चाहता है, वो देश की जनता के लिए काम करना चाहता है, लेकिन नेताजी की जो टोपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले गृह मंत्री, उनके अंडर है दिल्ली पुलिस। भैया वो दिल्ली पुलिस अमित शाह के आगे, अगर अमित शाह जी की बात ना सुने तो अमित शाह जी ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देंगे उनका, या तो उनको लैंड हाजिर करा देंगे, ड्यूटी से हटा देंगे। देखा नहीं था एक बार, आप भूल गए हैं शायद, एक व्यक्ति जो मोदी जी की सभा में चश्मा लगा लेता है उसके साथ क्या होता है वो पूरे देश ने देखा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सोच लीजिए, तो दिल्ली पुलिस है फिर भी। दूसरी बात ये कि नुपुर शर्मा के इस स्टेटमेंट ने देश को शर्मसार किया है, देश की, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बदनामी करी है। दूसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात ये कि जिस टाइम पर नुपुर शर्मा ने यह मुद्दा उठाया था उसी टाइम पर देश के अंदर कश्मीर का मुद्दा चल रहा था। लेकिन नुपुर शर्मा जो कि ब्राह्मण समाज से आती हैं और लोग कहते हैं कि मोहित शर्मा नुपुर शर्मा को समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मोहित शर्मा इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ है, भारतीय संविधान के साथ है, और मोहित शर्मा
उस समय नूपुर शर्मा के नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े थे, जो कश्मीरी पंडितों की जान जा रही थी कश्मीर के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नूपुर शर्मा एक ब्राह्मण होते हुए उन कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोली जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में अत्याचार हो रहा था। वो इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी। और आज ये न्यूज चैनल जो है ये अखाड़े का मैदान बन चुके हैं। देश की गोदी मीडिया ने चंद टीआरपी पाने के लिए अपने जो है सारी गरिमाओं को लांग दिया है। ये टीवी चैनल्स आज की डेट में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत देश को अंदर टीवी चैनल्स के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जिस तरीके से आपने देखा कई दिनों के बाद कार्रवाई होती है, ये एक नहीं है, लाइव डिबेट के अंदर कहीं भी जूता निकल जाता है। अरे क्या है ये, पूरा देश आपको देख रहा है। लाइव डिबेट में आप जूता निकाल कर दिखा देते हैं। आपकी पार्टी के अंदर जो आपके नेता हैं, आप जिनको पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, हिंदू धर्म गुरु बताते हैं, आपने हिंदू धर्म के लोगों से पूछा है जिनको आप हिंदू धर्म गुरु बनाकर बिठा रहे हैं, किसकी परमिशन से बिठा रहे हैं? अच्छा मोहित शर्मा जी, कुछ मीडिया चैनल्स जी नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उदयपुर की घटना को। वहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या मैं आपको बता दूं, नूपुर शर्मा तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन वो जो दो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटना करी है, उनको हम किसी भी तरीके से उनके साथ और समर्थन में नहीं खड़े हैं। मोहित शर्मा इस देश के अंदर कहीं भी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। चाहे वो हिंसा इस देश में कन्हैया लाल के साथ हुई हो, चाहे वो हिंसा इस देश के अंदर तबरेज अंसारी के साथ हुई हो, मोहित शर्मा दोनों ही जगह स्टैंड खड़े हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग गाली लिखते हैं, उनको भी ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोहित शर्मा कन्हैया लाल के लिए बोलेंगे, तो मोहित शर्मा 100% कन्हैया लाल के लिए बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर कन्हैया लाल, और कन्हैया लाल के इंसाफ की मांग आज पूरा देश कर रहा है। तो आप अशोक गहलोत को जिम्मेवार नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानेंगे? सरकार है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार है, मुख्यमंत्री है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर प्रधानमंत्री के लिए भी इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं। हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से पर्सनली नहीं है, हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से है, सरकार और उनकी नीतियों से है। हम प्रधानमंत्री के लिए किसी प्रकार के शब्दों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। देश का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, राइट टू स्पीच की आजादी देता है, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति पे जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसके लिए किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक तत्व का या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यही हमारे देश का संविधान और यही हमारे देश का कानून सिखाता है। क्या नूपुर शर्मा कानून और संविधान से ऊपर हो गई है? इस सवाल का जवाब दीजिए। आज कोर्ट के रूप को देखते हुए, क्या अदालत के कोर्ट के रूप को देखते हुए कि अरेस्ट हो जाएगी नूपुर शर्मा? क्यों नहीं होंगी अरेस्ट, ये बताइए आप मुझे, क्यों नहीं होंगी अरेस्ट? अगर नूपुर शर्मा को अरेस्टिंग नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदार जो है वो सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आज भी मिल रहा है, यही समझा जाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को भी जो है फटकार लगाई है, तो मैं माननीय न्यायाधीश को एक चीज में बस कंडेम कहूंगा, ये फटकार आपको गृह मंत्रालय को लगानी चाहिए थी, दिल्ली पुलिस को नहीं। क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन आज दिल्ली पुलिस काम करती है। दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन देना था तो गृह मंत्रालय को। और नूपुर शर्मा जो है वो कहती है कि मैंने माफी तो मांगी, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको टीवी चैनल्स पर आकर माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि आप गृह मंत्री क्या, जो उन्होंने तो निकाल दिया बीजेपी वालों ने उसको। अरे तो आपने निकाल दिया तो निकालने से समाधान नहीं है ना। आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपके लिए आपत्तिजनक शब्द बोलता हूं तो आप मेरे को जो है मेरे को माफी मांगने में आपसे क्या दिक्कत है? जब मैं आपको गलत बोल रहा हूं तो माफी भी मांगी जा सकती है। तो जब आप पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आप नेशनल चैनल पर बैठकर गलत बोल सकती हैं, तो वही नेशनल चैनल पर बैठ के आप माफी भी मांग सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या लगता है मोहित जी, आप पुलिस कार्रवाई करेगी? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो दोबारा से लोग जाएंगे कोर्ट के अंदर, सीधी सी बात है। लेकिन देश के अंदर जो भी लोग हिंसा फैलाते हैं वो निश्चित तौर पर गलत हैं। कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो पूर्ण रूप से गलत है। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कन्हैया लाल के लेकर उसके साथ नहीं खड़ा है तो वो आदमी भी गलत है। और जो आदमी उन दो आतंकवादियों का साथ देता है, कोर्ट उस पर और पुलिस उस पर भी जांच बैठाए। लेकिन दूसरी बात ये कि वही सेम धाराओं में जो है नूपुर शर्मा पर जो है मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जाता है, और वहीं पत्रकार जुबेर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो भी एक बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन क्या लगता है कि मतलब अब जो है जुबेर
के जो केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जुबैर को बेल मिलेगी क्या? देखिए, मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम इसको पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह कि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का समर्थन करने के लिए आपने देखा होगा जो बीसीडी है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो, चाहे फिर कोई भी हो, कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी एडवोकेट है वो, फिर भी एडवोकेट उनके साथ में नहीं आए, कोई भी वकील उनके साथ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी गलत चीज का समर्थन इस देश में नहीं करता है। नुपुर शर्मा ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों की आवाज को उठाती तो पूरा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज उनके लिए खड़ा होता, सब लोग उनके लिए खड़े होते। दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, नुपुर शर्मा उसके लिए उठाती क्योंकि वो भी हिंदू हैं। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनके लिए उठाती। तबरेज के लिए उठाती। मुदस्सिर जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत माँ का वीर सपूत जिसने जान गंवाई, उनके लिए बोलती। ऐसी चीजें बोले जाएं जो देश के अंदर अमन, चैन, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाएं, ऐसी चीज बोली जानी चाहिए टीवी चैनल पर बैठकर। दूसरी बात यह कि मैं इस देश में हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करता हूं और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ऐसे लोगों पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और लगाम कसने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।